प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आप सभी जानते हो, अब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण और उसको घुमाने के लिए किया गया कार्य के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम अब नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विद्युत फ्लक्स। स्थिर विद्युत की में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्युत फ्लक्स। अब अगर मैं विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही ज्यादा आसान परिभाषा जो आम बोलचाल भाषाओं में बोली जाती है या कही जाती है, वो सीधी एक ही परिभाषा है। किसी भी, ध्यान से समझना इसको, किसी भी विद्युत क्षेत्र में लिए गए निश्चित क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में लिए गए निश्चित क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ या क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स जो है उसका मान या किसी भी विद्युत क्षेत्र में लिए गए निश्चित क्षेत्रफल या निश्चित पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान सदैव वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी विद्युत क्षेत्र में लिए गए निश्चित क्षेत्रफल या पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान सदैव उस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सीधा सीधा बताता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये उस समय होगा जब आपका पृष्ठ समतल, पृष्ठ क्या हो, समतल हो। अगर पृष्ठ समतल नहीं है तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं समतल पृष्ठ की बात करता हूं। तो एक विद्युत क्षेत्र आपके पास ये रहा और इसके अंदर आपने कोई एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये आपने कोई एक पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ पर आप कहीं भी, इसका क्षेत्रफल जो है वो एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लो इस दिशा में है, एस वेक्टर की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो उस स्थिति में फाई बराबर हो जाएगा आपके पास ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि यहां पर इसके इस पूरे ही समतल पृष्ठ पर जितने भी अल्पांश छोटे छोटे टुकड़े आप लोगे उनके क्षेत्रफल की दिशा वही होगी जो इस पूरे ही तल के क्षेत्रफल की दिशा होती है। इस वजह से हमारे पास फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखा जा सकता है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा।
ये भी आप लिख सकते हो। परंतु अगर आपके पास किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपके पास कोई वक्रीय यानी समतल पृष्ठ नहीं होकर के और क्या हो, वक्राकार कोई पृष्ठ हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जो है अलग अलग, जैसे कि आप यूं समझ लो कि ऐसे कोई वक्राकार पृष्ठ है, ये है, ये कोई वक्राकार पृष्ठ है। तो अब इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो इस दिशा में है, इस हिस्से का क्षेत्रफल इस दिशा में, इस हिस्से का इस दिशा में, इस हिस्से का इस दिशा में, सबकी दिशा अलग अलग होती है। तो मैं यहां पर ई वेक्टर डॉट, मैं यहां पर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लेकर के ई एस कोस थीटा नहीं लिख सकता, क्योंकि ई एस कोस थीटा में थीटा जो है हर छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांश के कोण बराबर नहीं है। इस वजह से हम ई बराबर ई एस कोस थीटा नहीं ले सकते, यानी कि फाई इक्वल, इस वजह से हम फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दो। छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफलों में हमने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। ऐसे ही एक अल्पांश को मान लेता हूं मैं ds वेक्टर, इसकी दिशा मान लेता हूं इस तरफ ds वेक्टर की, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस तरफ E वेक्टर। तो इन दोनों के जो बीच का कोण है वो हो जाएगा आपका थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा केवल इस अल्पांश की वजह से या इस अल्पांश से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं या इस अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब क्या हो जाता है कि ये थीटा, अब क्या हो जाता है कि जैसे ही मैं यहां पर संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स करूंगा तो लिखूंगा मैं समाकलन करने पर। तो जैसे ही मैं समाकलन करने की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, समाकलन करूंगा तो डी फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो मेरे पास आ जाएगा इसका समाकलन तो 0 to 5 होता है लिमिट, तो इसका समाकलन 5 हो जाएगा, 5 बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये हो जाएगी आपके पास विद्युत क्षेत्र में लिए गए निश्चित क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये उस समय होगा जब आपका निश्चित पृष्ठ जो आपने लिया है वो समतल नहीं हो, उस स्थिति में आपके पास ये सूत्र आ जाता है। तो ये दोनों सूत्र जो है हम विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, परंतु ये समतल पृष्ठ के लिए आप सीधा ये सूत्र यूज कर सकते हो, और समतल पृष्ठ नहीं हो तो उसके लिए आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का, केवल और केवल ये वाला सूत्र यूज करोगे। अब रही बात इसकी कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो यहां लिख देंगे अदिश राशि। इसका मात्रक की बात करें तो विद्युत फ्लक्स के ऐसा ही मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर इंटू क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट इंटू मीटर भी हो सकता है, या आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये दो मात्रक यूज कर सकते हैं, जिसमें ये वाला मात्रक होता है SI मात्रक। अब विमा की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि विमा निकालने में तुम्हें कोई आपत्ति होने वाली है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आप खुद जानते हो कितनी होती है, तो वो होती है आपके पास M1 L1 T-3 और A-1 इंटू क्षेत्रफल की विमा होती है L2, क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो आपके पास हो जाएगा M1 L3 T-3 A-1। तो ये आपके पास विमा हो जाती है M1 L3 T-3 A-1। तो ये विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से ये समझ गए होंगे कि विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है और उसे हम किस प्रकार से, विद्युत फ्लक्स क्या होता है और उसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसको विद्युत फ्लक्स को आप अपने मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं उन नोट्स में से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसके चित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसका मात्रक और उसकी विमा के बारे में पढ़ते हुए उसको याद करो और एग्जाम में बिल्कुल एक्यूरेट स्थिति में लिखने का तरीका
ढूंढिए और रफ कॉपी में एक बार इसकी परिभाषा भी लिखिए और परिभाषा के साथ साथ आप इसके मात्रक और विमा भी लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है,